हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 22 जनवरी 2022, दिन शनिवार, हिंदी तिथि माघ कृष्ण पक्ष चतुर्थी, जो कि सुबह 9 बजे तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि हो जाएगी। और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई जिलों के DM के साथ बातचीत भी करेंगे और सरकारी योजनाओं का फीडबैक लेंगे। वहीं देखिए, कोविन ऐप में एक नया फीचर ऐड हुआ। अब एक नंबर से 6 लोगों का कोविड रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, यानी कि एक ही मोबाइल नंबर के जरिए आप 6 अलग अलग सदस्यों का कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे कोविन ऐप के जरिए। अभी तक इसमें 4 सदस्यों के लिए लिमिट थी एक मोबाइल नंबर पर, इसको बढ़ाकर 6 सदस्य कर दिए हैं। वहीं देखिए, बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान निकल कर आ रहा। इंडिया गेट पर लगेगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा। जी हाँ, कल ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर PM मोदी उनके होलोग्रामिक प्रतिमा का अनावरण करेंगे और उसके बाद उनकी विशाल मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। दरअसल दोस्तों, देश में पहले से ही चल रहे अमर ज्योति जवान विवाद के बीच PM मोदी का ये बड़ा ऐलान निकल कर आ रहा। इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की बड़ी प्रतिमा लगाई जाएगी और कल 23 जनवरी को होलोग्राम मूर्ति का अनावरण होगा। वहीं देखिए, बड़ी खबर, पिता के हिस्से की संपत्ति पर बेटी का पूरा हक है। हिंदू महिला के संपत्ति में उत्तराधिकार पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अहम फैसला सुनाया गया है और यहाँ तक कि बेटियों को पिता की खुद से कमाई गई और विरासत में मिली संपत्ति पाने का अब हक रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये अहम फैसला आया। दरअसल दोस्तों, देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने पिता की संपत्ति में बेटियों के हक का दायरा अब और भी ज्यादा बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट के हालिया ताजा फैसले के मुताबिक अगर किसी जमीन जायदाद के मालिक की मृत्यु वसीयत लिखने से पहले ही हो जाती है तो उसकी स्व अर्जित संपत्ति उत्तराधिकार के सिद्धांत के तहत उनकी संतानों को मिलेगी, फिर चाहे वो भले बेटा हो या बेटी या दोनों। ऐसी संपत्ति उत्तरजीविता के नियम के अनुसार बढ़ने वाले के भाइयों या अन्य सगे संबंधियों को हस्तांतरित नहीं होगी और उसी के वारिसों को मिलेगी। अब उसके वारिसों में बेटियां शामिल हैं तो बेटियों का भी उस संपत्ति में अब बराबर हिस्सा रहेगा। वसीयत न होने पर पिता की मौत हो जाने पर संपत्तियों में बेटी का भी बराबर हक होगा। संपत्ति पुश्तैनी हो या पिता ने अपनी जिंदगी में अपनी कमाई से बनाई हो, बेटियों का अधिकार बराबर होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा फैसला सुनाया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, सरकार की तरफ से एक और नया नियम लागू किया जा रहा है। फ्लाइट में अब एक से ज्यादा बैग नहीं ले जा सकेंगे पैसेंजर्स। सरकार ने वन हैंड बैग नियम लागू कर दिया, यानी कि हवाई यात्रा करने दौरान अब आप एक ही बैग ले जा पाएंगे। एक से ज्यादा बैग ले जाने की इजाजत यात्रियों को नहीं होगी। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए, एक अच्छी राहत की बात है। सरकार की तरफ से फैसला लिया गया कि अब आप किसी भी वेंडर से लगवा सकेंगे छत पर सोलर पैनल और आपको सब्सिडी का पूरा फायदा मिलेगा। सरकार ने इसके नियमों में कुछ राहत दी है। अगर आप भी अपने छत पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं ना, तो आपके लिए एक राहत की खबर है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने कहा कि आप अपने छत पर सोलर पैनल किसी भी वेंडर से लगवा सकते हैं। मिनिस्टर का कहना है कि सरकारी स्कीम के तहत सोलर पैनल पर सब्सिडी पाने के लिए लगाए गए सोलर पैनल की ही तस्वीर ही काफी है। अभी तक रूफटॉप सोलर योजना के तहत परिवार को योजना के तहत लाभ और सब्सिडी प्राप्त करने के लिए केवल लिस्टेड वेंडर से ही सोलर पैनल लगवाना होता था, लेकिन अब आप किसी भी सोलर पैनल वेंडर के जरिए भी लगवाओगे ना, तब भी आपको सरकारी सब्सिडी का पूरा फायदा मिलेगा। इसको लेकर गवर्नमेंट की तरफ से कल ये ऑफिशियल प्रेस नोट भी जारी किया गया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए वहीं देखिए दोस्तों, पाकिस्तान पर फिर से सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक की है। झूठी खबरें फैलाने वाली 2 वेबसाइट समेत 35 यूट्यूब चैनल को एक बार और ब्लॉक कर दिया, जो कि भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। आपको पता होगा दोस्तों, इससे पहले भी पिछले महीने दिसंबर में ही सरकार ने 20 यूट्यूब चैनल को ब्लॉक किया था, तो उसके बाद अब 35 और यूट्यूब चैनल को भी ब्लॉक कर दिया। इसके अलावा 2 ट्विटर अकाउंट, 2 इंस्टाग्राम अकाउंट और 2 वेबसाइट्स को भी ब्लॉक किया है, जो कि देश के विरोधी कंटेंट फैला रहे थे। ये सरकार की तरफ से एक अच्छा कदम है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, फिर टॉप पर है मोदी। 13 वर्ल्ड लीडर्स की सर्वे लिस्ट में 71% रेटिंग के साथ नंबर 1 पर रहे भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को मिली 43% रेटिंग। दरअसल हाल ही में एक और सर्वे करवाया गया दुनिया भर के नेताओं को लेकर, और दुनिया भर के नेताओं में एक बार फिर से मोस्ट पॉपुलर नेताओं की सूची में PM मोदी टॉप पर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को भी पीछे छोड़ दिया। पिछले साल भी इस तरह के सर्वे में भारत के ही प्रधानमंत्री नंबर 1 पर थे और इस साल भी नए साल 2022 के सर्वे में भी भारत के PM को ही पहला स्थान मिला, जो कि हम सभी भारतीयों के लिए भी बड़े ही गौरव की बात है, राइट। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अब गाड़ियां भी बनाएंगे गौतम अडानी। ट्रेडमार्क हुआ अप्रूव। इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में उतरने की उनकी तैयारी है और अब अडानी समूह की जो कंपनी है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बनाएगी जल्द ही मार्केट में, है ना। वही देखिए बड़ी खबर, आम आदमी की कमाई पर अब सरकार की नजर रहेगी। यूलिप में 2.5 लाख से ज्यादा के निवेश पर अब टैक्स लगेगा। सरकार ने नियमों में बदलाव किया। एक सेकंड दोस्तों, नियमों में सरकार ने क्या बदलाव किया ये तो मैं आपको बताऊंगा, ये आप समझेंगे, लेकिन इससे पहले ये समझिए कि आखिर यूलिप क्या होता है, जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा के निवेश पर अब टैक्स लगेगा। तो यूलिप इन्वेस्टमेंट का ही एक विकल्प होता है
जिस तरह से शेयर मार्केट में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह से यूलिप भी एक इन्वेस्टमेंट का ही ऑप्शन होता है। ULIP इसका फुल फॉर्म होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ओके, अब इस तरह के चाहे इंश्योरेंस प्लान में आप पैसा लगा रहे हो, चाहे म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगा रहे हो, ठीक है ना, अगर आप 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो अब सरकार उस पर टैक्स लेगी। इस तरह के नियमों में भी बदलाव कर दिया। हाल ही में CBDT यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की तरफ से इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, राजस्थानी फिल्म ने जीता पहला नेशनल अवार्ड। टर्टल मूवी में दिखाया गया राजस्थान का जल संकट, जो कि एक रियलिटी बेस्ड फिल्म है और गूगल रिव्यू में 94% यूजर्स ने इसको पसंद किया। और सबसे अच्छी बात है कि इस फिल्म ने नेशनल अवार्ड भी जीता है। राजस्थानी भाषा की फिल्मों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी राजस्थानी फिल्म को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया हो। 66वें राष्ट्रपति पुरस्कार समारोह में नेशनल अवार्ड से नवाजी गई फिल्म टर्टल के निर्माता अशोक चौधरी हैं और ये सभी राजस्थानियों के लिए बड़े ही गौरव की बात भी है, राइट। वहीं राजस्थान में एक और मूवी अपडेट देखिए आप, फिल्म में पृथ्वीराज की रिलीजिंग पर भी असमंजस बना हुआ है, क्योंकि राजपूत बनाम गुर्जर जाति द्वंद्व फिल्म के टाइटल में बदलाव के साथ उन्हें अपनी जाति दिखाने का भी मांग किया है। तो ये कुछ मसला बन रहा है फिल्म पृथ्वीराज पर भी, है ना। और बाकी दोस्तों जो मैंने आपको टर्टल मूवी का बताया, ये करंट अफेयर्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा इसका नाम और डेटा, है ना। वही देखिए, राजस्थान के 9 विभागों को 100% शामिल कर बनाया जाएगा 40,000 करोड़ का कृषि बजट। सरकार का कहना है कि इस बार कृषि बजट को अलग से पेश किया जाएगा और ये करीब 40,000 करोड़ का होगा। और सरकार का कहना है कि मतलब मकसद जो रहेगा किसान भाई लोगों की आय बढ़ाने पर, है ना। वही देखिए, बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश से दिल्ली में भारी वाहन 2 दिन नहीं घुसेंगे। गणतंत्र दिवस पर रिहर्सल और मुख्य परेड के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी हो चुकी है। तो वहीं लोगों के ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी रहेगी। 26 जनवरी को जो हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, उससे पहले ही राजधानी दिल्ली में पाबंदियां लगाना शुरू की जा चुकी है। अब 2 दिन उत्तर प्रदेश बॉर्डर से भारी वाहन, ट्रक वगैरह और लोडिंग व्हीकल्स जो है वो राजधानी दिल्ली में नहीं घुस पाएंगे। आतंकी इनपुट के मद्देनजर दिल्ली यूपी की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी बढ़ा दिया गया और किसी भी प्रकार के ड्रोन कैमरा को उड़ाने पर भी पाबंदी रहेगी। 23 से लेकर 26 जनवरी को 5 बॉर्डर से दिल्ली में भारी वाहन नहीं घुस पाएंगे। अच्छा, वही दोस्तों इस बार गणतंत्र दिवस पर आपको कुछ अनोखे नजारे भी देखने मिलेंगे। बीटिंग द रिट्रीट समारोह के दौरान एक ड्रोन शो का आयोजन होगा। 1000 ड्रोन पूरे 10 मिनट तक आसमान में रोशनी बिखेरेंगे और इस तरह के अनोखे नजारे इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान आपको देखने मिलेंगे। अमेजिंग, राइट। वहीं देखिए, बड़ी खबर, इलेक्शन पर चुनाव आयोग की तरफ से इस तरह का भी नया नियम लागू किया जा चुका है। दूरदर्शन और आकाशवाणी पर हर एक राजनीतिक दलों के लिए प्रचार का समय तय किया गया और उस समय से आउट वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना चुनाव प्रचार नहीं कर पाएगी, क्योंकि कोरोना के चलते फिजिकल चुनाव प्रचार पर तो कंप्लीटली रोक लगी हुई है। तो डिजिटल चुनाव प्रचार को लेकर राजनीतिक पार्टियों के लिए टाइमिंग जारी की जा चुकी है। अब इसमें किस पार्टी को कितने मिनट मिले हैं, इसकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वह देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है, भारतीयों पर बड़ी सेंधमारी हो रही है और हजारों लोगों का डेटा ऑनलाइन लीक हो रहा है। लेकिन अभी भी इस पर सरकार का कहना है कि कोविन पोर्टल पर सभी की जानकारी सुरक्षित है। हाल ही में दोस्तों रेड फोरम की एक वेबसाइट पर एक साइबर अपराधी ने 20,000 से ज्यादा लोगों के व्यक्तिगत डेटा होने का दावा किया, जिसमें भारत के भी हजारों लोगों का डेटा शामिल हो सकता है। आपसे भी रिक्वेस्ट है दोस्तों, इंटरनेट पर किसी भी ऐसी वैसी एरी गेरी वेबसाइट पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डिटेल्स ना डालें। ओके, वहीं देखिए, बड़ी खबर, यूएस कनाडा सीमा पर ठंड से ठिठुर कर एक नवजात समेत भारतीय परिवार के 4 लोगों की जान चली गई। विदेश मंत्री जयशंकर ने भी दुख जताया। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि मृतक भारत से आए थे और कनाडा से अमेरिका की सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारी बर्फबारी और ठंड के चलते उनकी जान चली गई। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, सरहद पर आतंकी साजिश भी हो रही है। बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षाओं को बढ़ा दिया। घुसपैठ को लेकर भी सुरक्षा बल अलर्ट पर है, क्योंकि अभी 26 जनवरी के आसपास मतलब इस तरह की गतिविधियां ज्यादा ही हो सकने की संभावना को लेकर प्रशासन पहले से ही चौकन्ना है। अच्छा, बॉलीवुड से अपडेट देखिए, प्रियंका चोपड़ा बनी मां। सेरोगेसी से हुआ बच्चे का जन्म। उन्होंने खुद पोस्ट शेयर करके बात की जानकारी दी है। आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि सेरोगेसी से बच्चे का जन्म मतलब आखिर ये सेरोगेसी क्या है? तो सेरोगेसी एक इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी में मीनिंग होता है किराए की कोख। यानी कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने अपने बेबी को किसी दूसरी माता दूसरी महिला के कोख में ग्रोथ किया और उनकी कोख से मतलब किसी दूसरी महिला की कोख से इन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, आज बंद रहेगी एसबीआई की ऑनलाइन सर्विस। दरअसल दोस्तों एसबीआई ने अपने ग्राहकों को अलर्ट जारी किया कि आज 22 जनवरी को रात 2 बजे से लेकर सुबह 8:30 बजे तक एसबीआई बैंक की ऑनलाइन सर्विस उपलब्ध नहीं रहेगी। मेंटेनेंस और टेक्निकल अपग्रेडेशन के चलते ये सर्विस बंद रहेगी, जिसमें एसबीआई योनो लाइट, योनो बिजनेस वगैरह कुछ भी काम नहीं करेंगे। हालांकि अगर आप 8:30 बजे के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, अभी एसबीआई की नेट बैंकिंग चालू है। ओके, वह देखिए दोस्तों चुनावी अपडेट आ रहा, बीजेपी ने जारी की 85 उम्मीदवारों वाली दूसरी सूची। कांग्रेस छोड़ भाजपा में आई अदिति सिंह, रायबरेली से लड़ेगी चुनाव।
अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो बहुत सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरें जानना बाकी है। कुछ सरकार के नए नियम, अपडेट, बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी आ रही कि राजधानी दिल्ली और राजस्थान समेत कई राज्यों में अगले 2 दिन तक झमाझम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ेगी, तो वहीं किन किन राज्यों में बारिश का अलर्ट है। तो 22 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में छिटपुट बारिश की चेतावनी है। राजस्थान में तो अगले 24 घंटे बारिश का दौर शुरू रहेगा। शनिवार को 16 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई और 5 जिलों में तो ओलावृष्टि यानी कि ओले गिरने की भी चेतावनी है। अब किन किन जिलों में 22 तारीख को बारिश होने की संभावना है, जिनकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। झारखंड राज्य में भी बारिश, बर्फबारी और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया। झारखंड में तो अगले 4 दिन लगातार बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं मौसम विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ में भी फिर से बदलेगा मौसम। 22 से 24 जनवरी तक कई जिलों में बारिश के आसार हैं और मौसम विभाग ने कहा कि बिजली भी गिर सकती है और इसलिए बारिश के मौसम के दौरान घर से बाहर ना निकले, है ना। तो वहीं इन सब के बीच संपूर्ण भारत का 22 जनवरी 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश और हिमपात की संभावना है। वहीं 22 और 23 जनवरी को बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। पंजाब के कुछ हिस्सों, राजस्थान के कुछ हिस्सों सहित उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की बारिश की संभावना है। 22 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में भी बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। और कल 23 जनवरी को बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर बारिश देखने को मिल सकती है। गंगेय पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और तटीय उड़ीसा में भी बारिश की संभावना है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना जताई जा रही है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी का रेट क्या चल रहा, तो देखिए आप, सोने में मामूली बढ़त हुई और चांदी 65,000 के पार पहुंच चुकी है। सोने के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अभी सोने का रेट 48,340 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। ओके, वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 634 रुपए की तेजी आई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 65,112 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। अच्छा, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए, देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 3,35,000 नए केस मिले। तो वहीं बंगलुरु के साई हॉस्टल में कोरोना ब्लास्ट देखा गया। 33 लोग पॉजिटिव पाए गए, जिसमें 16 हॉकी के खिलाड़ी भी शामिल है। वहीं दुनिया भर में ग्लोबल आंकड़ा देखिए, पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 35,95,000 लगभग 36 लाख नए कोरोना मामले देखने को मिले और अंटार्कटिका तक भी अब कोरोना वायरस पहुंच चुका है। अर्जेंटीनी रिसर्च बेस पर भी 24 पॉजिटिव पाए गए। वह देखिए, भारत में 6 राज्यों में कोरोना की तेज बढ़ती रफ्तार को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिंता भी जताई है और इन 6 राज्यों के समेत 515 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5% से भी ज्यादा चल रही है। वो 6 राज्य कौन कौन से, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, दिल्ली और चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश, जहां कोरोना सबसे ज्यादा माहौल बना रहा। अगर आप इन 6 में से किसी भी राज्य में रहते हैं तो जरा ज्यादा सतर्क रहें और बाकी तो नॉर्मली मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग पालन करें सभी जगहों पर, है ना। वह देखिए, महाराष्ट्र में भी 24 घंटों में 48,270 कोरोना के नए मरीज देखे गए, 52 लोगों की जान गई। मुंबई में 5,008 नए संक्रमित मरीज मिले। भारत में टीकाकरण के आंकड़े की बात करें तो 160 करोड़ 43 लाख लोगों को भारत में टीका लग चुका है। वह देखिए, गुजरात में भी कोरोना का रिकॉर्ड टूट गया। 24 घंटों के दौरान 24,485 नए मामले देखे गए। 8 दिनों में ही एक्टिव केस की संख्या 50,000 से बढ़कर 1 लाख पर पहुंच चुकी है। वह देखिए, हाल ही में एक सर्वे में इस बात को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ दोस्तों कि कपड़े के मास्क को संक्रमित होने में लगते हैं बस 2 मिनट, जबकि 67% भारतीय ये चाहते हैं कि उनको फ्री में N95 मास्क मिल जाए। इसीलिए जहां तक हो सके मेडिकल अप्रूव्ड मास्क का ही इस्तेमाल करें, कपड़े का मास्क का इस्तेमाल ना करें। अच्छा देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तीसरी लहर में आज सबसे ज्यादा 22 लोगों की मौत हुई और राज्य में 16,142 नए मामले देखे गए। लखनऊ में 2290 संक्रमित मिले। वाराणसी में 25 साल के एक युवक की जान चली गई कोरोना से। वह देखिए, 22 जनवरी यानी कि आज से बदल जाएगा कोरोना प्रभावित देशों से आने वाले इंटरनेशनल यात्रियों के लिए नया नियम। जी हाँ, दरअसल दोस्तों, अगर आप भी इन देशों से आ रहे हैं तो सरकार की नई गाइडलाइंस जरूर देख लें, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपने पिछले आदेश में इसमें बदलाव किया और वर्तमान में भारत ने ब्रिटेन समेत 19 देशों को जोखिम यानी कि रिस्क वाली कंट्रीज की लिस्ट में डाल रखा है। और ऐसे में आज से ही विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए भारत में एक नया नियम लागू होने जा रहा है। एक तो सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से आइसोलेट नहीं होना पड़ेगा। विदेश यात्रा करके भारत आने वाला व्यक्ति अगर कोविड टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है तो ही उसे आइसोलेशन सेंटर में रहकर अपना इलाज करवाना होगा, अदरवाइज नॉर्मली वो घर जा सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह के नए नियम भी आज से लागू होने जा रहे हैं। वह देखिए, कोरोना अगले 50 दिन में दम तोड़ देगा। भारतीय वैज्ञानिक ने इस तरह का भी दावा किया है कि अगर कोरोना का नया वेरिएंट नहीं आया तो 11 मार्च तक कोरोना संक्रमण का असर कम हो जाएगा, यानी कि 11 मार्च के बाद कोरोना वायरस की महामारी अपने खात्मे की ओर आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। और ये एक
बहुत ही अच्छी राहत की किरण, राहत की उम्मीद हमको दिख रही है कि अगर नया वेरिएंट नहीं आया तो अब कोरोना खत्म होने की ओर अग्रसर है। बहुत ही अच्छी बात है वाकई में, राइट। कुछ वैज्ञानिकों का दुनिया में ये भी मानना है कि कोरोना तो रहेगा लेकिन अब महामारी का अंत करीब है। जी हाँ, वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक राहत भरी खबर मिली है। दुनिया के कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कोरोना तो रहेगा, कहने का मतलब अब महामारी खत्म हो जाएगी, यानी कि ये एक तरह से महामारी की तरह नहीं रहेगा बल्कि नॉर्मल बीमारियां जो होती है ना, सर्दी खांसी जुकाम वगैरह मलेरिया, इस तरह से नॉर्मल बीमारी बन के रह जाएगा कोरोना, महामारी की तरह नहीं फैलेगा। तो ये भी एक अच्छी बात है। वह देखिए दोस्तों, देश की 71% वयस्क आबादी में हार्ड इम्यूनिटी विकसित हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू की 100% आबादी फुली वैक्सीनेटेड हो चुकी है और दोनों डोज लगाने में पंजाब और झारखंड राज्य अभी भी पीछे हैं। हालिया एक सर्वे में बात का भी पता चला है। वह देखिए, ब्रिटेन में अब कोरोना लाइफ का हिस्सा बन चुका है। सरकार ने वर्क फ्रॉम होम को भी खत्म कर दिया और यहाँ तक कि 27 जनवरी से तो ब्रिटेन में मास्क लगाना भी अनिवार्य नहीं होगा। ब्रिटेन में, ध्यान रखना, भारत में नहीं है ये। वह देखिए दोस्तों, बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच 17 कस्बों में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। गुजरात राज्य में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया और कौन कौन से कस्बों में और बड़े शहरों में फिर से नाइट कर्फ्यू लगाया गया, इसकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। अच्छा, आज की एक सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है। तमिलनाडु में 23 जनवरी को लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने किया ऐलान। दरअसल देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों में वीकेंड कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू तो लागू है। इस बीच तमिलनाडु राज्य सरकार में भी रविवार को यानी कि कल 23 जनवरी को पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। पूरे तमिलनाडु राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा और इस दरमियान राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, बाजार, मॉल, स्पा, जिम सेंटर सब कुछ बंद रहेंगे। केवल इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेगी, है ना। तो तमिलनाडु में कल संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा वीकेंड के तहत। वह देखिए, एक स्टडी में इस बात का भी बड़ा खुलासा हुआ कि ओमिक्रॉन के खिलाफ अमेरिकी टीके से ज्यादा सुरक्षा देती है रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन। हालिया एक रिसर्च में इस बात का पता चला और एक स्टडी इसको लेकर भी हुई कि ओमिक्रॉन के बाद फिर आएगा कोविड-19 का संक्रमण, लेकिन इस बार महामारी नहीं होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। वह देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली में भी व्यापारियों ने कोविड प्रतिबंध को हटाने की मांग की है और LG को एक चिट्ठी लिखी है। साथ ही खबर आ रही है कि मोदी सरकार की सावधानी से कोरोना प्रबंधन में भारत की स्थिति अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से बेहतर है। हालिया में एक पब्लिक ओपिनियन में इस बात का कंक्लूजन निकाला गया कि भारत में कोरोना से प्रबंधन यानी कि कोरोना से बचाव के मैनेजमेंट काफी अच्छे रहे हैं सरकारों की नीतियों के मुताबिक, और इसीलिए अभी हमारे भारत के हालात दुनिया के दूसरे देशों से काफी बेहतर हैं। राइट, चलिए अब अपन फटाफट से कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, झारखंड लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 110 पदों पर वैकेंसी निकाली है। लास्ट डेट 8 फरवरी है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं देखिए, मोटर वाहन SI एग्जाम की नई तारीख आ चुकी है। राजस्थान में 12 और 13 फरवरी को 3 पारियों में परीक्षा होगी। 197 पदों के लिए मेरिट के आधार पर चयन होगा। साथ ही खबर आ रही कि महाराष्ट्र बोर्ड ने प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। 10वीं और 12वीं के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो हैं वो 14 फरवरी से शुरू होंगे। ज्यादा जानकारी आप महाराष्ट्र बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। ओके, आइए फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देख लेते हैं। महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं। देखिए, अब जगह बदलने पर भी नहीं होगी नए वोटर ID कार्ड की जरूरत। सरकार ने ई-एपिक डाउनलोड करने की सुविधा शुरू कर दी है और ऐसे में इस बार 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी आपको इस फैसिलिटी का फायदा मिलेगा। आप अपना वोटर ID कार्ड PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है ना, चुनाव आयोग के ऐप या वेबसाइट के जरिए। चलिए वहीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भाजपा का थीम सॉन्ग भी लॉन्च हो चुका। सोच ईमानदार, काम दमदार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी सरकारों के काम गिनाए। वहीं देखिए, बड़ी खबर आ रही है, 8 लाख महिलाओं को उत्तर प्रदेश में नौकरी देगी कांग्रेस। प्रियंका गांधी ने अपने चुनाव का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया और उनका कहना है कि सरकारी जॉब में ऑलरेडी वो 40% वुमेन रिजर्वेशन का भी वादा कर चुकी है, यानी कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 40% आरक्षण मिलेगा। और इसके अलावा 8 लाख महिलाओं को उत्तर प्रदेश में नौकरी देने का भी वादा किया है। वह देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। फ्री शिक्षा, स्वास्थ्य और कर्ज माफी का भी वादा किया उन्होंने। बेटी, बहन और मां के लिए भी कई नई योजनाओं की घोषणा की है और इसके अलावा सभी टोल टैक्स फ्री होंगे। देख सकते हैं चंद्रशेखर की 4 बड़ी घोषणाएं। बहनों को, महिलाओं को साल में 6 गैस सिलेंडर फ्री मिलेंगे। माताओं को 18,000 रुपए भत्ता मिलेगा। कर्मचारियों का गृह जनपद में ट्रांसफर कराया जाएगा। 80 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं ये चंद्रशेखर आजाद, जो कि उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चुनाव के समय तो ऐसी बड़ी बड़ी घोषणाएं हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन असल में कई योजनाओं का फायदा लोगों को मिल ही नहीं पाता है। तब तक वापस नए चुनाव आ जाते हैं, 5 साल बीत चुके होते हैं। राइट, खैर अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप कहोगे पॉलिटिक्स, राजनीति करना शुरू कर दिया यार DLS भाई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, रेलवे ने अपनी सुविधाओं में किया बड़ा बदलाव। अब एक ही नंबर पर आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी। आपको पता होगा रेलवे का जो हेल्पलाइन नंबर है ना 139, इसमें कुछ और नई चीजों को जोड़ा गया, जैसे कि रेलवे यात्रा करने के दौरान अगर आपको ट्रेन में सफाई से संबंधित कोई दिक्कत है, ट्रेन की AC कूलिंग वगैरह ज्यादा नहीं हो रही है, बिजली से जुड़ी कोई समस्या, तो भी आप 139 पर कॉल करके सहायता ले पाएंगे। ओके, वह देखिए दोस्तों, आनंद महिंद्रा ने गिफ्ट किया है पैरालंपिक अवनी लेकरा को एक कस्टमाइज्ड
XUV 700D, जिसमें व्हील चेयर से सीट पर आराम से शिफ्ट होने की फैसिलिटी भी है। ये तस्वीर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैनी कांग्रेट्स इनको। वह देखिए रेलवे को लेकर एक अपडेट ये भी आ रहा कि देश भर में होगी स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति। रेलवे बोर्ड ने इस बात की जानकारी दी है। दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए रेलवे अस्पतालों में संविदा पर स्वास्थ्य कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा और जल्द ही इसको लेकर नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो मैं आपको डिटेल बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज पर। ओके, वह देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर यानी कि ट्रांसफर पर रोक लग चुकी है। आदेश जारी हो चुका है और ऐसे में अब सरकार ने बजट सत्र तक सूबे के सभी विभागों में तबादलों पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। वह देखिए हरित क्रांति के जैसे ही अब होगी एवरग्रीन क्रांति। इस बार बजट 2022-23 में विशेष प्राविधान किया जाएगा इसका। कृषि उद्यमियों को इससे प्रोत्साहन भी मिलेगा। वह देखिए दोस्तों, एयर इंडिया के IAS अधिकारी विक्रम देवदत्त ने एयर इंडिया के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। साथ ही खबर आ रही कि अमेरिका और भारत के बीच होगा $500 अरब का कारोबार। USIBC ने लक्ष्य तय किया। वह देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहकों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। BOB भी ई ऑक्शन आयोजित करने जा रहा। 29 जनवरी 2022 को मेगा ई ऑक्शन रहेगा। कल ही मैंने आपको PNB पंजाब नेशनल बैंक के ई ऑक्शन के बारे में भी बताया था और अब बैंक ऑफ बड़ौदा भी देश भर में अलग अलग प्रॉपर्टीज की नीलामी करने जा रहा है, जिसमें कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज शामिल है ना। तो अगर आप भी देश में कहीं पर भी प्रॉपर्टी खरीदने के इंटरेस्टेड हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा रूटीन पोर्टल के जरिए मेगा ई ऑक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। वह देखिए दोस्तों, खेल समाचार पर बड़ी खबर आ रही। साउथ अफ्रीका ने वनडे सीरीज पर कब्जा जमा लिया। दूसरे मुकाबले में भी भारत को 7 विकेट से हार मिली। लगातार दूसरे मैच में टीम इंडिया फ्लॉप रही। खैर खेल है, होता रहता है। वह देखिए महात्मा गांधी के नाम पर मॉरिशस में होगा मेट्रो स्टेशन। इंडिया ने $527 मिलियन की मदद दी है और अब दुनिया के दूसरे देशों में भी गांधी जी के नाम से मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे तो ये भारत के लिए एक बड़े ही गौरव की बात होगी, राइट। साथ ही देखिए सलमान खान ने एक बड़ा ही सुंदर सा जवाब दिया कि मेरी माँ हिंदू है, हम सारे त्योहार मनाते हैं। एक पड़ोसी के साथ उनका कुछ विवाद हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। इसके बीच सलमान खान ने कोर्ट में अपना इस तरह का पक्ष रखा। वह देखिए राजस्थान में 29 जनवरी तक होगी मूंग, उड़द और सोयाबीन की खरीदारी। 15 फरवरी तक खरीदी जाएंगी मूंगफली वगैरह भी। सरकारी रेट पर ये तारीखें फिक्स की गई है। वह देखिए मोदी सरकार पासपोर्ट के नियमों में भी कुछ बड़ा बदलाव करने जा रही है। एयरपोर्ट पर अब आपको कम टाइम लगेगा, इस तरह की नई तकनीक भी आ रही है। अब इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। वहीं खेल समाचार पर एक और खबर आ रही कि T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान से होगा। 23 अक्टूबर को मेलबर्न में खेला जाएगा मैच। वहीं टेक्नोलॉजी पर बड़ी खबर देखिए, अब इंसान के दिमाग में लगेगी चिप। पुरानी यादों को नए शरीर में ट्रांसफर किया जा सकेगा। न्यूरा लिंक करके एक नया प्रोजेक्ट जो कि सुअर और बंदरों पर इसका ट्रायल सफल रहा है। इसमें एक 9 साल के बंदर में भी चिप लगाया गया था जिससे वो केवल माइंड से वीडियो गेम खेल पा रहा था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इस तरह का मानव शरीर पर भी विज्ञान का नया चमत्कार आपको देखने को मिलेगा एलोन मस्क की क्रांतिकारी सोच की बदौलत, राइट। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दोस्तों गणित में शून्य की खोज किस महान वैज्ञानिक ने की? हु डिस्कवर्ड जीरो इन मैथमेटिक्स? विच वाज द ग्रेट साइंटिस्ट नेम? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। दोस्तों माफ करना, थोड़ा गला खराब होने की वजह से आज आपको आवाज में थोड़ी दिक्कत आई हो सकती है, बट मैंने कंटेंट बिल्कुल रोजाना की तरह यूजफुल देने की पूरी कोशिश की है, दिल से, शिद्दत से, मेहनत से, आपकी कसम, रियली। ओके, ख्याल रखना अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।